नमस्कार। आज हम करेंगे कामचोर कहानी का लास्ट पार्ट। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है वैसे ही हमारे हंसी के गुब्बारे या फव्वारे छूटते जाएंगे। देखिए क्या आगे घटनाएं घटती हैं जिससे हम हंसने के लिए व्यतीत हो जाएंगे। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। जो भेड़े थी जिन्हें दाने का सूप नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें तरकारी वाली की टोकरी दिखाई दी, तरकारी वाली मतलब सब्जी वाली की टोकरी दिखाई दी, तो वो उस पर टूट पड़ी। दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। जो तरकारी वाली थी यानी कि सब्जी वाली थी, दालान होता है बरामदे में बैठकर मटर को तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। यानी कि जो संयुक्त परिवार था उसमें काम करने के लिए अलग से नियुक्त किए गए थे रसोई। वह अब तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। कौन उठ गई? किसको आते देखकर? भेड़ों को आते देखकर जो तरकारी वाली थी भेड़ों से अपनी सब्जी की रक्षा करने के लिए सीधी खड़ी हो गई। ठीक है, आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। कौन कह रहा है? लेखिका कहती हैं अगर आपने कभी भेड़ों को मारा हो तो आपने देखा होगा कि उनके मारने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई रुई के तकिए को मार रहा हो, कूट रहा हो, क्योंकि भेड़ें बड़ी सॉफ्ट होती हैं। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। उसे भेड़ों को ऐसा लगता है कि वह हम लोग जो भी हैं उसे मारते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो अपना लाड़ प्यार दिखाने के लिए आपके ऊपर ही चढ़ जाएगी। जरा सी देर में भेड़ें तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। थोड़ी सी देर में ही भेड़ों ने क्या किया, जो तरकारी थी यानी कि जो सब्जी थी उनको छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में डाले, यानी कि सारी की सारी सब्जी को खा गई। इधर यह परले मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इधर भेड़ों का परले मचा हुआ था, वहीं जो दूसरे बच्चे थे वो भी अपने काम के प्रति जागरूक हो चुके थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। इतनी बड़ी फौज किसकी थी? बच्चों की फौज थी, जिन्हें क्या मिला था? अब्बा जी ने क्या हुक्म दिया था कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। इस धमकी से डरकर कोई ना कोई काम करने के लिए भी तैयार हो गए। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। अब वो क्या सोचने लगे कि हम ऐसा करते हैं कि 4 भैंसों का दूध ही निकाल लेते हैं। दोहना मतलब होता है निकालना। धुली बेधुली बाल्टी लेकर हाथ हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब क्या कहते हैं, जो बाल्टी थी वो चाहे धुली थी या नहीं धुली थी, बेधुली मतलब बिना धुली हुई, बाल्टी लेकर 8 हाथ मतलब कितने हो गए? कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे हो गए। 4 थनों पर पिल पड़े। पिल पड़ना मतलब निकालने के लिए जुट गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस बैठी हुई थी लेकिन एकदम खड़ी हो गई और चारों पैर जोड़कर क्या हो गई? खड़ी हो गई, और बाल्टी को उसने उठते ही लात मार दिया, जो जाकर दूर जाकर गिर गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। तब उन्होंने कहा, सोचा कि बच्चों ने ऐसा करते हैं, आगे से भी पैर बांध देते हैं, यानी आगे का जो भाग है वो भी बांध दिया जाता है और पीछे का भाग भी हम भैंस का बांध देते हैं और उसको धोते हैं, यानी कि दूध निकालने का प्रयास करते हैं, और फिर काबू में लाकर दूध धुल लिया जाएगा। और फिर क्या कर लेंगे? ऐसा करेंगे, यदि आगे का भाग बांध दिया जाए और पीछे का भाग बांध दिया जाए तो क्या हो जाएगी? काबू में, यानी कि कंट्रोल में आ जाएगी और हम दूध धोना मतलब निकाल लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। उन बच्चों ने क्या सोचा कि हम ऐसा करते हैं, झूले की जो रस्सी है उसे उतार लेते हैं और भैंस के पैरों पर बांध देते हैं। आगे देखेंगे, इसको पढ़ते ही हंसी तो अपने आप आने लगेगी। देखिए क्या हुआ, क्या घटना हुई। पिछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई के पायों से बांध। बच्चों ने क्या किया, जो 2 भैंस के पैर थे वो चाचा जी सोए हुए थे उनकी चारपाई से बांध दिया गया, और आगे के 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अभी क्या कर रहे थे? पीछे के 2 पैरों को चाचा जी की चारपाई से बांध दिया गया और आगे के 2 पैरों को जैसे ही बांधने का प्रयास किया गया तो भैंस क्या हो गई? चौकन्नी मतलब सावधान हो गए, अलर्ट हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि क्या किया गया था, चाचा जी की चारपाई से बांधा गया। जैसे ही वो भागने लगी तो क्या हो गया? चाचा जी को लगा कि मेरी चारपाई हिल रही है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शायद कोई सपना देख रहा हूँ। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। और जैसे ही चारपाई पानी का ड्रम पड़ा हुआ था उससे टकराई और पानी क्या हुआ? उछलकर किस पर गिरा? चाचा जी पर गिरा, और चाचा जी नींद से जाग गए। उन्हें लगा कि हाँ आंधी तूफान आ गया लगता है मुझे, तो साथ में भूचाल भी आया हुआ। उन्हें लगा
कि साथ में भूकंप भी आ गया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटिया पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा बुरा कहने लगे। फिर क्या करने लगे, जब जैसे ही उन्हें पता चला कि भैंस को चारपाई से बांध दिया गया है तो उन्होंने अपने आप को बचाव करने के लिए पलंग की दोनों पटियों को पकड़ लिया, जिसे बनाई गई थी उनको पकड़ लिया, और बच्चों को जिन्होंने काम दिया था कि ये काम करो वो काम करो, उनको भला बुरा कहने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। कह रहा बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन क्या कह रही है, भैंस भागी जा रही थी, दौड़ी जा रही थी, को खींचते हुए आगे ले जा रही थी जिस पर चाचा जी बैठे हुए थे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। तब बच्चों को क्या ध्यान आया कि हमने भैंस के बच्चे को तो खोला ही नहीं है, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल लिया गया। उन्होंने तत्काल माने उसी पल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। तीर निशाने पर कौन सा बैठा कि अब भैंस ऐसे रुक जाएगी, तो नेचुरली क्या हुआ, बछड़े को देखकर जो माँ की ममता थी, ममता मतलब माँ का बच्चे के प्रति जो स्नेह या प्रेम होता है, उससे बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों, क्या होते हैं खुर, मतलब भैंस के पैरों के नीचे के जो भाग होते हैं उन्हें खुर कहा जाता है, उसको क्या लगा दी, ब्रेक लगा दी, यानी कि वह जहाँ पर थी वहीं की वहीं रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। बछड़ा तत्काल में उसी समय जुट गया मतलब किस काम में जुट गया, माँ का दूध पीने लगा। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, और जो दूध निकालना चाहते, धोने वाले मतलब जो दूध निकालने चाहते थे, कौन थे वो, बच्चे, अपना गिलास कटोरे लेकर लपके मने उस तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि बाल्टी तो चपाक से गोबर में जा गिरी थी, क्योंकि बाल्टी तो एकदम ही क्या हो गई थी, भैंस के पैर मारने के कारण कहाँ गिर गई थी, गोबर में। बछड़ा फिर बागी हो गया। जो बछड़ा था क्या करते, उन्हें आता हुआ देखकर विद्रोही हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा, और बछड़े ने क्या किया, जरा सा उनको मारा तो क्या हुआ, जो दूध उनके गिलास में या किसी चीज में भी था, ठीक है, वो दूध, कुछ दूध तो जमीन पर गिर गया और कुछ कपड़ों पर, बच्चों के कपड़ों पर। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, और जो दूध निकाला था उसमें 2-4 धारें थी, वो गिलास और कटोरों पर जाकर गिर गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। ये सारा जो घटनाक्रम थी, ठीक है, बच्चे वाली, भैंस के बच्चे वाली और भैंस वाली, ये कुछ ही मिनट के 3/4 भाग में हो गया। घर में तूफान खड़ा हो गया। ऐसे लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, यानी मुर्गियों को कहाँ भेजा गया, ठीक है, बाग में भेजा गया। हाँकना, ठीक है, हाँकना क्या होता है, पशुओं को जब हाँका जाता है कि कोई आवाज़ निकालकर, साउंड निकालकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है, उसे हाँकना कहते हैं। मातम सा बनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। मातम किस चीज़ का बना रही थी, दुख। मातम बनाना मतलब दुख बनाना। जो तरकारी वाली थी, सब्जी वाली थी, वो अपनी सब्जी भेड़ों के द्वारा खाए जाने के कारण रोने लगी, तो उसके आंसू को पोंछा गया। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। जो अम्मा जी थी वो अपने मैके जाने के लिए अपने सामान को बांधने लगी, और उसका मैका कहाँ पर था, आगरा में। क्या बोली वो, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी। चुनौती मतलब होता है ललकारना। माँ ने क्या चुनौती दी थी, या तो बच्चों से काम करवा लो, बच्चों का राज कायम कर लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अब्बा जी ने क्या किया, सभी को कतार माने पंक्ति में खड़ा करके पूरी बटालियन का, बटालियन मतलब पलटन का, ग्रुप का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल क्या होता है बेटा, फौज में सजा सुनाने का एक तरीका होता है। फौज में सजा सुनाने के लिए कोर्ट मार्शल होता है, वही किया गया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। क्या कहा उन्होंने कोर्ट मार्शल के अंतर्गत, यानी कि कहा गया कि अगर किसी बच्चे ने कोई भी काम किया तो उसका रात को खाना उसको मिलेगा ही नहीं। पहले क्या कहा गया था, अगर काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। अब कहा गया अगर काम करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, उन्हें किसी करवट शांति नहीं। क्या कहा गया, बच्चों ने कहा कि इन्हें तो किसी जगह भी शांति नहीं मिलती। हम काम करते हैं तब हमें डांट लगाते हैं, हम नहीं करते तब डांट लगाते हैं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं लेंगे। किन्होंने निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम खड़े होकर अपने आप पानी भी नहीं पिएंगे।